सो अगर मुझे कन्वर्जन करना है फ्रॉम इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स, आप सबको दिख रहा है, इजी है ना। पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स को हम सफिक्स एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो प्रेसिडेंस रूल की बात मैंने अब जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या था ऑपरेटर प्रेसिडेंस में? क्या है, ब्रैकेट और पैरेंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, वो उनकी प्रेसिडेंस हाई होती है। देन एक्सपोनेंशियल की प्रेसिडेंस, देन सेकंड थर्ड आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दोनों ऑपरेटर जो है वो सेम लेवल पे हैं। फिर फाइनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो है हमारे सेम प्रेसिडेंस पे। तो ये हायर टू लोअर प्रेसिडेंस अभी हमने रूल देखा। अब जब मैं कन्वर्ट करता हूँ, अब प्रेसिडेंस रूल का कहाँ काम आएगा वो सब हम अभी आगे देखेंगे, बट पहले एक बार हम कुछ एग्जांपल देखें कि किस तरह से हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर दो ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड है ए एंड बी, और जिनके बीच में एक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, इनफिक्स जो भी ऑपरेटर हमारा अप्लाई हो रहा है, तो उस ऑपरेटर को हम बाद में लिख देंगे, मतलब पोस्ट कर देंगे। प्रोसेस किया हमने, क्या प्रोसेस किया? प्लस ऑपरेटर को प्रोसेस किया और हमारा एक्सप्रेशन बन गया ए बी प्लस। ये बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है जो हमें समझ में आ गया। अब आप सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और अगर कोई डाउट होना साथ के साथ आप पूछते जाना। ओके, तो और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठें और कैलकुलेट साथ ही करते चलें। ठीक है, एक ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ साथ में ही जो भी कैलकुलेशन हमारी चल रही है वो हम देखते जाएं, साथ ही साथ ये करते जाएं। ओके, देखिए, जब भी जैसे अब लिखा हुआ है ए माइनस सी मल्टीप्लाई बी, तो पहले किसको कैलकुलेट करेंगे हम? ए एंड सी को। मुझे आप लोगों की तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, मुझे आप लोगों के भी रिप्लाई चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। अभी ये बहुत इजी एक्सप्रेशन है, धीरे धीरे हमें थोड़े और बड़े एक्सप्रेशन मिलेंगे तो समझ में आता चला जाएगा। और ओके, जैसे अब लिखा है हमारा ब्रैकेट में ए माइनस सी मल्टीप्लाई बी, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो ए सी माइनस हो गया, और एक्स बी हमारा सेम वही उसी एक्सप्रेशन में रखा है। अभी हमारा एक्स जो ऑपरेटर है उस पर उसको हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट नहीं करा। तो अब नेक्स्ट टाइम पर जब हमारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इसमें ऑपरेंड रहेगा हमारा ए सी माइनस, एक ऑपरेंड रहेगा, और बी हमारा एक ऑपरेंड रहेगा, और ऑपरेटर रहेगा मल्टीप्लाई। ओके, सभी ध्यान से सुनिए। पहले मैंने जब ऑपरेट यहाँ अप्लाई किया पोस्ट फिक्स, तो माइनस ए सी माइनस हो गया। देन ए सी माइनस को हम कंप्लीट एक क्या मान लेंगे, एक हमारा ये समझ लीजिए, ये जो अंडरलाइन किया वो एक कंप्लीट हमारा ऑपरेटर ऑपरेंड हो गया, और ऑपरेटर हमारा एक्स है, मतलब मल्टीप्लाई है। देन एक्स को हम मूव करा देंगे आगे, तो पोस्ट फिक्स बन जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, अब प्रोसेस किस पर हुआ? हमारे एक्स पर प्रोसेस हुआ। तो इस तरह से हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या बन गया? ए सी माइनस बी मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब ये भी समझ में आ जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि b माइनस सी को पहले प्रोसेस करेंगे। जब b माइनस सी को पहले प्रोसेस करेंगे तो b माइनस सी हमारा एक ऑपरेंड बन गया। अब कौन सा ऑपरेटर रह गया? प्लस ऑपरेटर, b माइनस सी मल्टीप्लाई। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, बिकॉज b मल्टीप्लाई c था, तो बी सी मल्टीप्लाई हमारा ऑपरेंड बन गया है एक। देन अगेन अब हमें कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है? पोस्ट फिक्स के लिए ऑपरेटर अप्लाई करना है हमें प्लस। तो ए और बी सी मल्टीप्लाई, ओके, ये सेम लोकेशन पर बने हैं, और प्लस को हमने मूव कर दिया
पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो कौन से ऑपरेटर पर प्रोसेस हुआ ये? हमारे प्लस ऑपरेटर पर ये प्रोसेस अप्लाई हुआ। तो अभी आपको समझ में आ गया कि a प्लस बी मल्टीप्लाई सी अगर मैंने लिखा है तो उसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो। अभी तक में सबको समझ में आ रहा है कैसे पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट हुआ? मैंने 3 एग्जांपल दे दिए हैं छोटे छोटे। ओके, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। यस, सर। हाँ जी प्रियांश। सर समझ नहीं आया। मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट ही रहें, क्योंकि ओके सर। मुझे ओपन क्लास चाहिए आज। मुझे आप लोगों की जब भी कोई दिक्कत आती है आप उसी टाइम पे बता दें कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, तो आप अपने आप को सभी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। और ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ आराम से आप लोग बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, ओपन क्लास चाहिए। जहाँ आप लोगों को दिक्कत आती है उसी पॉइंट पर आप एक बार आजमूद दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं 3 एग्जाम्पल देने के बाद फिर वापस से आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ। मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को भी लगेगा काफ़ी आगे चले गए हैं, फिर उसके बाद वापस से पूछने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। सो पोस्ट फिक्स नोटेशन की जब हम बात करते हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन या पहले हम बताएं कि इनफिक्स नोटेशन की जब हम बात करते हैं, तो इनफिक्स नोटेशन में हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे दो तो हमारे वेरिएबल हैं, ए एंड बी तो हमारे वेरिएबल हैं, इन दो वेरिएबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेंड। क्यों बोलते हैं ऑपरेंड? क्योंकि इन दोनों ऑपरेंड्स पर, इन दोनों वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। ओके, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है? प्लस वाला ऑपरेशन हमारा, हमें इसको परफॉर्म करना है। तो हम लिखते हैं ए प्लस बी, बिकॉज हमने ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनफिक्स, इनसाइड द ऑपरेंड। ठीक है, तो इनफिक्स नोटेशन हो गई। जब मैं कहता हूं पोस्ट फिक्स नोटेशन, तो ऑपरेटर हमारा पोस्ट हो जाएगा, दोनों ऑपरेंड पहले आ जाएंगे। ऑपरेटर हमारा पोस्ट हो जाएगा मतलब बाद में लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। क्लियर? और मैंने आपको ये भी बताया था अभी कि जब भी मैं कन्वर्ट करता हूं तो कन्वर्जन का रूल क्या है कि अगर आपको पहले ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में से कुछ मिलता है तो पहले उसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में, पूरे एक्सप्रेशन में अगर कहीं पर आपको ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में से कुछ मिलता है तो उसको पहले सॉल्व करना है, और इनर मोस्ट ब्रैकेट या पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करना है। देन एक्सपोनेंट पार्ट हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवीजन, दोनों की सेम प्रेसिडेंस है तो आप दोनों में से किसी भी एक को, लेफ्ट टू राइट, आप किसी भी एक को पहले सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रेसिडेंस है, तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से किसी एक को, मतलब एडिशन को आप पहले रखते हैं या ओके, तो हमारी प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या हो गई? फर्स्ट ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लाई और डिवीजन। मल्टीप्लाई ऑफ लिखा हुआ है, इसको और कर देते हैं, गलती से आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब सिंपल सा एक एग्जांपल है कि a प्लस बी मेरा इनफिक्स में है, अगर मुझे इसको पोस्ट फिक्स में करना है तो प्लस मुझे पोस्ट यानी बाद में लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर को बाद में लिखना है, दोनों ऑपरेंड्स को पहले लिखना। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। नहीं है, चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया ब्रैकेट a माइनस सी मल्टीप्लाई बी। अब जब मैंने क्या बोला, अगर हमें पैरेंथेसिस मिलता है, ब्रैकेट मिलता है, तो पहले उससे सॉल्व करना है। तो पैरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ है? a माइनस सी। तो a माइनस सी को हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। आप बाकी सब भूल जाइए, पहले क्या होगा, a माइनस सी को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ए सी माइनस बन जाएगा, और बाकी जो भी हमारा डेटा है, जो भी एक्सप्रेशन है, वो हमने वैसे वैसे लिख दिया। ठीक है, तो अब क्योंकि हम ए सी माइनस को तो ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दी। तो इसको भी अब हमें एक ऑपरेंड मान लेंगे, और दूसरा ऑपरेंड हमारा हो गया बी,
और ऑपरेटर कौन सा है, यहाँ x नहीं है, ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो अब हमें मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो है हमारा, इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखना है। तो हमारे दो ऑपरेंड कौन से हैं, पहला ऑपरेंड है AC माइनस एंड सेकेंड ऑपरेंड है B। मैंने लिखा AC माइनस एंड B, और x को मैं मतलब मल्टीप्लाई को पोस्ट फिक्स के अकॉर्डिंग आगे लिख, पोस्ट में लिख। ये समझ में आया? यहाँ कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। जब मैंने दोनों हमारे टोटल ऑपरेटर कितने हैं, 1 और 2, मतलब माइनस और मल्टीप्लाई, ये दो ही ऑपरेटर हैं हमारे पास। इन दोनों ऑपरेटर को जब मैंने प्रोसेस कर दिया पोस्ट फिक्स के हिसाब से, तो हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स देखा, A माइनस C मल्टीप्लाई B। ओके, आगे चलें। एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, वही चीज, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। B मल्टीप्लाई C को सॉल्व करेंगे तो BC मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि ये सॉल्व हो गया इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ओके, अब A प्लस जो था वो हमने पहले ऐसे ऐसे लिख दिया। अब प्लस ऑपरेटर को प्रोसेस करेंगे, तो प्लस ऑपरेटर हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो हमारे क्या बन गया एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में, ABC मल्टीप्लाई प्लस, ये किसका कन्वर्जन है, A प्लस ब्रैकेट B मल्टीप्लाई C ब्रैकेट क्लोज, इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज फिर से पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो। अभी समझ में आ गया? आगे चलें। चलिए, ये सब आप लिखते जा रहे हैं ना अपनी कॉपी में। फोर्थ एग्जांपल है, यहाँ क्या होगा, दो ब्रैकेट हमें मिले हैं, तो पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। A प्लस बी लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है C माइनस डी। तो A प्लस बी का क्या बना, AB प्लस एंड C माइनस डी का CD माइनस। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब जब इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो हमारे पास एक ऑपरेंड, तो अब मैं बात करता हूँ, एक ऑपरेंड है हमारा AB प्लस एंड एक ऑपरेंड है हमारा CD माइनस। अब मुझे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है तो किसको, केवल डिवाइड ऑपरेटर को। तो मैं क्या लिखूंगा, AB प्लस अपनी जगह पे है, CD माइनस अपनी जगह पे है, और जो डिवाइड है उसको उठा के मैंने सबसे लास्ट में पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट? चलिए, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। A प्लस, ये लिखिए 5 और इसको सॉल्व कीजिए। आप लोगों के पास 2 मिनट है। एक्सप्रेशन है हमारा, तो आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन है हमारा। आप लोगों का भी सही आ गया था, निखिल और अभिनव और प्रियांशी हो गया था सही, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। यस निखिल, सही हो गया था? हाँ जी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका एल्गोरिदम। एक जस्ट और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद उसका एल्गोरिदम। अब की बार सभी बच्चे अपना अपना सॉल्यूशन मुझे चैट विंडो पर लिख कर, ओके? तो एक फाइनल अपना एक्सप्रेशन और है, लिखिए फटाफट, 2 मिनट है हमारे पास। A प्लस बी मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन है। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि इनर मोस्ट ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है। जब हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना आ जाएगा उसके बाद हम इसका एल्गोरिदम समझेंगे। ये तो हमारा मैथमेटिकल वे से हमने किया, ओके? और फिर जब हमें समझ में आएगा कि अब कंप्यूटर कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करता है जिससे हम इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करवा पाते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैट विंडो पर आप अपना सॉल्यूशन सेंड कीजिए, जिसका भी हो जाता है।